तो खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ मौजूदा वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहाबाद में कोरोना वॉरियर्स का विरोध देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छीना झपटी तक की है। ग्रामीणों ने टूल किट को आग लगा दी। कोरोना सैंपल लेने गई थी विभाग की टीम। इस दौरान ग्रामीणों की तरफ से क्या किया गया वो देख लीजिए। और ऐसे में जनता टीवी आपसे एक ही सवाल पूछता है इन तमाम लोगों से, इन ग्रामवासियों से, कि डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है उनके साथ जब इस तरह का व्यवहार वो करते हैं तो क्या उन्हें शर्म नहीं आती? कोरोना सैंपल लेने के लिए ये टीम पहुंची थी गांव फतेहाबाद के, जहां पर ग्रामीणों ने गांव वालों के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया है। भाई जी, हमारी कल टीम गई थी नागपुर पीएससी इंचार्ज के नेतृत्व में सैंपल लेने गई थी। वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सैंपल लेने थे, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और एंटीजन किट्स थी हमारी, उनको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को हमने कंप्लेन कर दी है, सदर थाना फतेहाबाद में शिकायत दे दी गई है। नकटा में हमारी कल टीम गई थी नागपुर पीएससी इंचार्ज के नेतृत्व में सैंपल लेने गई थी। वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सैंपल लेने थे, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और एंटीजन किट्स थी हमारी, उनको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को हमने कंप्लेन कर दी है, सदर थाना फतेहाबाद में शिकायत दे दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए जितेंद्र हमारे संवाददाता फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? फतेहाबाद से गांव नकटा का ये जो मामला है और स्वास्थ्य विभाग की टीम का विरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया, खासतौर पर महिलाओं के द्वारा उनका विरोध किया गया और उनकी जो एंटीजन किट थी या सामान था उसे आग के हवाले जो किया गया, जिसकी वीडियो भी अब सामने आई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस को मामले की शिकायत दी गई है और अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल, मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये तो देखने को मिलेगा ही। जितेंद्र, और क्या कुछ खबर सामने आ रही है? क्या ग्रामीणों की तरफ से कोई पक्ष उनका रखा गया है अभी तक कि आखिरकार उन्होंने इस तरीके का कृत्य क्यों किया है? जिसमें इससे पहले पूर्व जो सरपंच है गांव के, उनकी मौत हुई थी, तो उनकी मौत का कारण कोरोना रहा था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उनकी मौत तो एक्सीडेंट के चलते हुई है, क्योंकि शुरुआती चरण में उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए हिसार और मोहाली में भर्ती करवाया गया, तब वो कोरोना पॉजिटिव निकले, उसके बाद उनका निधन हो गया। लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की झूठी रिपोर्ट दिया है, कहीं ना कहीं उससे भी जो ग्रामीण। जितेंद्र, आपके पास में वापस लौटूंगी। डॉक्टर भरत जो कि एसएमओ है रतिया के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। हाँ जी मैम, बढ़िया मैम जी। भरत जी, डॉक्टर साहब, जो ये घटना सामने आई है फतेहाबाद में, डॉक्टरों की टीम जो है सैंपल्स लेने के लिए पहुंची हुई थी, जांच करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके साथ इस तरीके का सलूक किया गया, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? एक्चुअली मैम, इसमें क्या हुआ कि हमारी टीम डॉक्टर संजय अरोड़ा के नेतृत्व में सैंपलिंग गई थी, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग की सैंपलिंग थी, तो वहाँ पे गांव वाले थोड़े इकट्ठे हो गए थे और वहाँ पे मतलब उनकी जो एंटीजन किट होती है, हमारी जो सामान होता है, उनको छीन के आग के हवाले कर दिया गया था। तो फिर टीम हमारी वापस आ गई, वहाँ से ज्यादा बहसबाजी करी नहीं हमने, वापस आ गई टीम हमारी। ऊपर उच्च अधिकारियों को हमने सूचना दी इसके बारे में और कंप्लेन लॉन्च कर दी है हमने सदर फतेहाबाद में। जी भरत जी, लेकिन क्या ग्रामीणों ने किसी तरह की कोई बात सामने रखी है कि आखिरकार उनकी तरफ से ये रिएक्शन हुआ क्यों? नहीं, एक्चुअली अवेयरनेस की थोड़ी कमी है मेरे हिसाब से, बाकी और मेरे को ऐसा कोई इंटेंस लगा नहीं है। अवेयरनेस की कमी थी, ताकि उनको ये मतलब अवेयरनेस करना पड़ेगा, प्रशासन को करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा कि इनमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा करेंगे, सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा केस निकालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कोरोना से पॉजिटिव से हम निजात पाएंगे और लोगों को मौत की मुंह से बचा सकेंगे। वो थोड़ी अवेयरनेस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और लोगों को समझाना पड़ेगा। जी जी जी। ऐसे में डॉक्टर साहब, अगर तमाम लोग, आप फ्रंट वॉरियर हैं, जनता टीवी की बहुत सारी संवेदनाएं आपके साथ में हैं, तो ऐसे में ये तमाम लोग जो अगर आपको इस समय सुन रहे हैं, तो इनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैम, मेरी अपील यही है लोगों से कि हमारे साथ सहयोग किया जाए। हम भी आपके बीच में से लोग निकले हुए हैं, हम कोई अलग दूसरे एलियंस नहीं है, आपके लोगों से। हमारा मोटिव यही है कि हम लोगों को जितने बचा सकें अपने बताएं, ताकि हमारा देश जल्दी से कोरोना से मुक्त हो और अपने सही पटरी पे आ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी बात को ना सिर्फ सुना होगा ग्रामीणों ने, बल्कि वो समझने की कोशिश भी करेंगे। आप सौम्यता को समझिए,
ये वो फ्रंट वॉरियर्स हैं जो कि लगातार कोरोना से जंग को पहली रो में खड़े होकर के लड़ रहे हैं और आपके स्वास्थ्य की बेहतरी की कामना कर रहे हैं। जितेंद्र, आपने डॉक्टर भरत को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काफी सौम्यता थी उनके बोलने में कि शायद जागरूकता की कमी है, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे, उनमें जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से ऐसा रवैया क्यों? सवाल ये उठता है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया? डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है? जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी जी जितेंद्र, आपने डॉक्टर साहब को सुना है? जी जी हाँ, डॉक्टर साहब से बात हुई है हमारी, उन्होंने भी काफी लोगों को समझाने का प्रयास हालांकि वहाँ पे किया, लेकिन ग्रामीण जो है कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि वो तो सैंपलिंग नहीं करवाएंगे। लोगों में कहीं ना कहीं भ्रांति देखने को मिल रही है। लोगों का ये मानना है कि स्वास्थ्य विभाग को इसकी एवज में पैसा मिलता है, इस कारण ये सैंपलिंग की जा रही है। जब तक की भ्रांति जो दूर नहीं की जाती, यही हाल रहेगा। अगर फतेहाबाद की मैं बात करूँ तो इससे पहले गाँव जमालपुर से शुरुआत इसकी हुई थी, टोहाना इलाके से ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया था। अब ये जो गाँव नक्ता में ऐसा हुआ, इससे टोहाना का इलाके का जो गाँव है रत्ता थे, वहां पर भी बकायदा गुरुद्वारे में बुनियादी करवाकर स्वास्थ्य विभाग टीम का विरोध किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की भी जरूरत है। अगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ सख्त रवैया नहीं अपनाया जाएगा तो इससे जो कहा जा सकता है कि ये चैन लंबी होती जाएगी और गांव के गांव इससे जुड़ते जाएंगे, जिससे सैंपलिंग करने में दिक्कत आ सकती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तस्वीरें जो साफ तौर पर जितेंद्र अभी देखने को मिल रही है, टीवी स्क्रीन पर चल रही है, इसमें प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ है, मेरे ख्याल में ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी कर रहा है। तो डॉक्टर नरहरि सिंह, डीसी फतेहाबाद, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। चलिए, डीसी हैं ये फतेहाबाद के, जवाबदारी प्रशासन की भी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी को वो सुनिश्चित अपनी नहीं करना चाहते हैं, अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित नहीं करना चाहते। जितेंद्र, यही सवाल मैं आपसे भी पूछने वाली थी, लेकिन जिम्मेदार एक जुड़ गए फोनों पर, तो मैंने सोचा कि सवाल उनसे ही डायरेक्ट कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल फोनों कट चुका है। जितेंद्र, जवाब दें, तस्वीरों में साफ तौर पर प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है, तो क्या ग्रामीणों को उनकी तरफ से समझाने की कोशिशें नहीं की गई या फिर रवैया ढीला है? जी, अगर रवैये की बात कीजिए तो पुलिस बल मौके में पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं रवैया ढीला ही नजर आ रहा है। इससे पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार गांव में विरोध शुरू हो गया है। अगर इस मामले में अगर प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो देखा देखी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और गाँव की चैन इससे जुड़ती जाएगी, जिससे स्वास्थ्य विभाग को बहुत दिक्कत जो है वो होने वाली है। कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य विभाग का सामान दिलाया गया, एंटीबॉडी दिलाई गई है, सामान दिलाया गया है, इस पर सख्त कार्रवाई कहीं ना कहीं करनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी इस बात का हो कि अगर हम इस प्रकार की हरकत करते हैं तो हमारे पर भी सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, सख्त कार्रवाई का जो है कहीं ना कहीं डर दिखाने की जरूरत है और जागरूक करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। जितेंद्र, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।